इसमें एक तो बात ये है कि मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, ये कब्र से बाहर निकल के बैठी है मेरे साथ बात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ा दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। शाहजिन को देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 साल पहले मरने वाली लड़की दोबारा कैसे ज़िंदा हो गई? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बेशक ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है और जिसे चाहता है मौत देता है। ये वाक़या कि ऐसी लड़की का जो 8 साल पहले फ़ौत हो जाती है और डॉक्टर हजरात भी उसका डेथ सर्टिफिकेट क्लियर कर देते हैं, मतलब उनके मुताबिक ये मर चुकी है, और घर वाले उसको घर ले आते हैं, उसको गुस्ल दे देते हैं, उसका जनाजा भी पढ़ा जाता है। लोगों की और इलाके वालों की बहुत कसीर तादाद जनाजे में शिरकत करती है और कब्रिस्तान में ले जाके उसको दफना भी दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या वाक़या पेश आता है कि वो कैसे कब्र से बाहर आती है, क्या मौज़ा होता है, ये तमाम तफसीलात आप उसकी ज़बानी सुनिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं तफसील की जानब और देखते हैं कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया और कैसे आया। क्या नाम है आपका? कमल, मुझे जी, ये ये वो बताइएगा लड़की कि है आज से 8 साल पहले जो आप फ़ौत हो फौत हो चुकी गई है। थी। मैं 8 साल पहले फौत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी। तो मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया, कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद जिंदा हो गई तफसीलात है, बता और रहे हैं आपको क्यों मुकम्मल। दफनाया गया, कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फौत हो चुकी है, क्या वाक़या पेश आया, सारा क्या कहानी? कहानी ये थी कि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अपने हमारे घर है उसमें तकरीबन 3-4 कमरे हैं, ठीक है, और लास्ट वाला अल्लाह कमरा अकबर। बहुत बड़ा है, उसमें मैं लेटी हुई थी। तो घर वालों को बेशक बहुत ज़िंदगी और परेशानी थी, मौत मेरे मैं अल्लाह के उसमें हाथ में। लेटी हुई थी। एकदम से ना, जैसे कहते हैं ना, कमरे में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। बल्ब जो था ना, पहले तो ऑन ऑफ हो रहा था ना बिल्कुल ही, फिर बंद हो गया। तो मैं ना जब देखा ना बल्ब बंद हो गया, कमरे में बिल्कुल अंधेरा चले गया, मैंने कहा शायद लाइट चली गई है, ऐसे होता है। अच्छा, मैं फिर लेटी रही, उठ के ये नहीं कहा कि मैं भाई जाऊँ बाहर देखूँ, लेटी रही मैं कमरे में। तो एकदम से कमरे में इस तरह की, कहते हैं अंधेरा था ना, इस तरह का ये अंधेरा था मुकम्मल कि तफसील जैसे बता रही है कि कब्र उसके के साथ अंदर। क्या वाक़या तो पेश आया, कमरे का दरवाज़ा इतने गुस्से से बंद कैसे हुआ है, कैसे जैसे हुआ किसी इसके ने ना साथ। इतने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दिया। अब कुंडी की तो आपको ज़ाहिर बातें आ ही जाती है ना, पर इतना मुझे लग रहा था कि कमरे में मैं भी हूँ और कोई और भी है। जब कुंडी लगी है, ठीक है, मुझे पता लग गया कमरे में कुंडी लगी है। मैं फिर भी उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उठूँ थोड़ा बहुत, पर नहीं उठ सक रही थी, मैं बिल्कुल ही नहीं उठ सक रही थी। बस यकदम से जैसे बंदा एक सांस लेता ना, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कोई होश ही नहीं थी मुझे। अच्छा, कितने घंटे तक आप कमरे में रहे? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे आप कमरे में रही है। तो फिर कैसे कमरे से बाहर निकाला गया है, आपको गुस्ल दिया गया है, उसके बाद की क्या कहानी? मुझे कमरे से कमरा का दरवाज़ा जो था ना, वो तोड़ के बाहर निकाला गया था। और इस कदर मतलब तोड़ा था ना, जैसे चूरा, एक तो दरवाज़ा तोड़ते हैं ना, वैसे नहीं तोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना, जैसे दीवार नहीं बन जाती, वरना दीवार को 7-8 बंदे लगा के तोड़े हैं, इस तरह वो चूरा चूर दरवाज़ा करके तोड़ के और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं, वो भी साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की, वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फौत हो गई। जब आपके शोहर ने दरवाजा तोड़ा है तो आप उस वक्त बेहोशी की हालत में थे? हाँ, बिल्कुल बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश थी। उसके बाद का नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तब भी नहीं पता था। अच्छा, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उसके बाद क्या वाकया पेश आया? फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर मुझे घर लेके आया। घर लाके उसी ही बेड के ऊपर उसी कमरे में दोबारा मुझे लिटा दिया और आके सारे रिश्तेदारों को जैसे फ़ोन करते हैं, कॉल वगैरह कर दिए हैं। और जो हमारे घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा है, उनको ही जाके कहा गया कि भाई
कवल ऐसे फोत हो गया, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास फारा पढ़ने के लिए गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। बहुत तादाद बंदों की थी। फिर जाहिर बात है कि जवान लड़की यंग फोत हो जाना, फिर और हम लोग ना वैसे भी मोहल्ले में ना सब हमें जानते हैं, तो मोहल्ले में सब जानते हैं मेरे वाला साहब को। जिसको पता लगता था वो आ जाते थे कि भी उनकी जवान बेटी फोत हो गई है। फिर कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास हम बैठे। तो मुझे यहाँ लाया गया और लाके कारी साहब के साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी, हाँ जी। तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह नहीं, इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों फूल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रही है। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भी समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि मतलब आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है। वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांधा, बांध के अपने बाजू लगा ले, भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना। मैं वैसे ही आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही। 20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ तो मैंने, ये होता है कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ मुझे बचा लो, ये है मैं जिंदा होगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना। जो औरत कब्र से बाहर आ सकती है, तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही, फिर रोती रही हूँ। 10 कदमों में मेरे शोहर थे, तो वो मुझे ना दूर से देख रहे थे, जैसे कहते हैं ना अंदर से जैसे इंसान ख़त्म हो आता है। और उसके भी आंसू थे और मेरे भी आंसू थे। मैं अपने हस्बैंड से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये जो जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, ये सारी मैंने उनसे पूछी हैं, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था। और वो दूर खड़े होकर ना रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो रोते रोते मेरे पास से मुझे कहता है, कवल कवल। तो मैं कहा, आप मुझे आवाज़ दे रहे हो? कहता, हाँ आप ठीक हो? मैं उनके चेहरे की तरफ देख रही हूँ कि यार ये इंसान इतना हिम्मत करके मेरे पास आया है और मुझे पूछ रहा है कि भाई आप ठीक हो। तो मैं ना उनसे लिपट के ना बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मुझे कहते से परेशान ना हो, क्या बात है, क्या नहीं है। मैंने कहा मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने घर से बाया मंगवाया मेरी बड़ी सिस्टर का, वो बनाया। और आप देखिए एक जनाजा जो 4 बंदे लेके आए, और हमारा जो प्यार था, एक इंसानियत नहीं कि भाई चलो हम पूछ लेते भाई ये क्या वाकया है, क्या नहीं भाई, क्या नहीं, कारी साहब पूछ लेते, नहीं, वो सब आ गए। एक शोहर थे जो मेरे से इंतहाई से ज़्यादा प्यार करते, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और उन्होंने मुझे पूछा, फिर मैं घर जब गए हैं तो मेरे घर वाले सब फिर भाग गए, मेरी मम्मा पापा सब भाग गए, मोहल्ले वाले सब भाग गए। तो
कोई यकीन करता है, कोई नहीं बेशक करता। ज़िंदगी और मौत मगर में मुझे अल्लाह पता है ना कि एक मुर्दे को लटा दें फिर दोबारा घर आ जाए, अब कोई भी यकीन नहीं करता अभी तक। जी तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने मुलाहजा कर ली है। बहुत ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प स्टोरी है। यकीनन ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है और जिसे चाहता है मौत देता है। ये अल्लाह का कानून है कि अगर दिल धड़कता है और सांसें चलती हैं तो समझ लेते हैं कि इंसान ज़िंदा है। लेकिन ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि वो दिल धड़कने और सांसें चलने के बावजूद भी इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकता है और दोबारा ज़िंदगी दे देता है। जिस तरह की इस लड़की के साथ हुआ कि कैसे उसके रिश्तेदारों ने उसको मतलब मुर्दा करार देकर उसका जनाजा भी पढ़ा दिया, उसको दफन भी कर दिया, लेकिन वो लड़की उसके मुताबिक बकौल उसके वो ज़िंदा थी। ये बेहतरीन मिसाल और ये सबक और इस वीडियो को दिखाने का जो मकसद है वो ये है, जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद ज़िंदा कैसे होंगे। मेरा अल्लाह ये दुनिया में इस तरह की जो मिसालें हैं ये उन लोगों के लिए दिखाता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला इंसान को ऐसे ज़िंदा करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।